नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने वाले 3 वैज्ञानिकों को इस साल का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अमेरिका के वैज्ञानिक हार्वी जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस और ब्रिटेन के माइकल हॉक्टन को साल 2020 का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इन 3 वैज्ञानिकों को हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए पुरस्कार दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को हर साल ठंड के मौसम को शुरू होने से पहले ही दिल्ली में बढ़ जाने वाले वायु प्रदूषण और धुंध की समस्या को लेकर एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस दौरान दिल्ली सरकार के नए कैंपेन युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध कैंपेन की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल प्रदूषण हमारे लिए जानलेवा हो सकता है क्योंकि कोरोना फैला हुआ है। हाथरस गैंगरेप पीड़िता के गांव में तमाम नामचीन चेहरों का आना जाना लगा हुआ है। कई कांग्रेसी नेता गए, उसके बाद आप पार्टी के नेता संजय सिंह हाथरस पहुंचे और पीड़िता के परिवार को सहानुभूति दी। इस दौरान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर एक शख्स ने स्याही फेंक दी। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने एक क्रांतिकारी फैसला लिया है। एनसीपी एलजीबीटी सेल का गठन करने वाली भारत की पहली राजनीतिक पार्टी बन गई है। महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल और सांसद सुप्रिया सुले ने मुंबई में सोमवार को एलजीबीटी सेल के कामकाज की औपचारिक शुरुआत की। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच कर रही सीबीआई द्वारा गठित एम्स पैनल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अभिनेता ने आत्महत्या की थी। वहीं मुंबई पुलिस आयुक्त ने मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाने वालों को चुनौती दी है। उनका कहना है कि वे इस रिपोर्ट से बिल्कुल भी हैरान नहीं है। पिछले 24 घंटों के अंदर कोविड-19 के 74,442 नए मामले सामने आए। रविवार को तुलना में नए मामलों की संख्या में मामूली गिरावट आई है। वहीं 903 लोगों की वायरस के कारण मौत हो गई। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दी है। देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 66 लाख के पार हो गई है। देश में पिछले 5 सालों में मोबाइल से लेकर कार, केतली से लेकर आभूषण तक की चोरी हुई। इन 5 सालों में जितना सामान चुराया गया है वह बहुत ही ज्यादा है। 2015 से 19 के बीच 32,892 करोड़ रुपए की लागत का सामान चोरी किया गया है। हालांकि इसका 1/4 भी रिकवर नहीं किया गया है। अगर राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा चोरी महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में हुई। इन 5 राज्यों में चोरी हुए सामान का आंकड़ा 58% है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 कृषि कानूनों से किसानों और मजदूरों को वैसे ही खत्म कर रहे हैं जैसे उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी से छोटे दुकानदारों को बर्बाद कर दिया था। राहुल ने संगरूर में एक सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से सवाल किया कि इस महामारी के समय भी कानून लाने की क्या जल्दी थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में हत्या की आशंका को एम्स की रिपोर्ट में खारिज किए जाने के बाद शिवसेना ने सोमवार को कहा कि इस मामले में मुंबई पुलिस को बदनाम करने वाले नेता और न्यूज चैनलों को महाराष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में शिवसेना ने कहा कि अभिनेता की मौत के मामले में अंततः सच्चाई की जीत हुई। संपादकीय में कहा गया कि कुत्तों की तरह भौंकने वाले नेता और समाचार चैनल जिन्होंने मुंबई पुलिस को बदनाम किया है और उसकी जांच पर सवाल उठाए, उन्हें अब महाराष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। वहीं सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम यूपीएससी जिहाद के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अंतर मंत्रालय कमेटी ने यूपीएससी जिहाद कार्यक्रम के आगे के एपिसोड के प्रसारण पर सलाह देते हुए अपनी सिफारिश दी है। सुदर्शन न्यूज टीवी को समिति की सिफारिशों को संबोधित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। मामले में सुदर्शन न्यूज टीवी को एक और नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई को टालने का अनुरोध किया। भारत के वैज्ञानिकों की ओर से लगातार देश की शक्ति और तकनीक को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने इसका ओडिशा के तटीय इलाकों में परीक्षण किया। इस स्मार्ट के जरिए वॉरशिप में स्टैंडआउट क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का मार्केट कैप पहली बार सोमवार को 10 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद टीसीएस दूसरी ऐसी भारतीय कंपनी बन गई है जिसका मार्केट कैप 10 लाख करोड़ रुपए से पार हो गया। दरअसल कंपनी से जुड़ी एक खबर के बाद सोमवार को टीसीएस के शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिली।
अडानी समूह ने अब कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। अडानी समूह की कंपनी अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने करीब 12,000 करोड़ रुपए के सौदे में केपीसीएल का अधिग्रहण पूरा कर लिया। कंपनी ने देश में निजी क्षेत्र के इस दूसरे सबसे बड़े इस बंदरगाह में 75% नियंत्रक हिस्सेदारी खरीदी है। उसने कहा कि इस अधिग्रहण से 2025 तक बंदरगाह क्षेत्र में उसकी माल रखरखाव और लदान उतरान की क्षमता बढ़कर 50 करोड़ रुपए टन सालाना पहुंच जाएगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों पर आतंकवादी हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि पंपोर के कांदी जल ब्रिज पर सीआरपीएफ की 110 बटालियन और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान रोड ओपनिंग ड्यूटी पर तैनात थे। तभी अज्ञात आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हो गए जबकि 5 घायल हुए। इलाके को घेर लिया गया और सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। किंग्स 11 पंजाब के कप्तान लोकेश राहुल ने अपनी ही टीम के मयंक अग्रवाल से ऑरेंज कैप हथिया ली है। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्पिनर युजवेंद्र चहल ने पर्पल कैप अपने नाम कर ली। राहुल ने रविवार को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेले गए मैच में 63 रनों के अर्धशतकीय पारी खेल मयंक से ये कैप छीनी। राहुल के 5 मैचों में 302 रन हैं। उन्होंने अभी तक 1 शतक और 2 अर्धशतक जमाए हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।